तो पापा, अरावली हिल्स को कटवाने के बारे में जो एक न्यूज़ चल रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत ही आजकल एक हॉट इशू बना हुआ है। एक्चुअली लोग क्या सोच रहे हैं कि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। हाँ। लोग ये सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 100 मीटर से लो हाइट की जो अरावली की पहाड़ियां हैं उसको कटवा करके प्लेन बना दिया जाए। लेकिन बात ये है नहीं। इस मुद्दे को गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में ले आई है। अरावली की पहाड़ियां जो हैं, अरावली हिल रेंजेज, दे आर स्ट्रेच्ड फ्रॉम गुजरात टू राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। 80% अरावली की पहाड़ियां राजस्थान में ही हैं। तो कई जगह इलीगल खनन चल रहा है और कई केसेस भी इसमें हैं। जयपुर, पाली, इन जगहों में ये लो रेंजेज की पहाड़ियां हैं। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये एक रखा कि ये करेक्ट डिफिनीशन आए कि पहाड़ियां हिल्स का डिफिनीशन क्या होना चाहिए। और सरकार ने अपने तरफ से ये कह दिया कि 100 मीटर का एलिवेशन जिसको हो, उसके आधार पर पहाड़ियों को क्लासिफाई किया जाए। 100 मीटर तक को हिल्स बना जाए और उसके नीचे वाले को हम प्लेन बना दें। तो विपक्ष इसका बहुत विरोध कर रहा है और मैं इस मुद्दे पर बिल्कुल विपक्ष के साथ हूं। क्योंकि पहाड़ियां चाहे 10 मीटर की हो, 20 मीटर की हो, और वहां पहाड़ी जो सबसे ऊंचा पहाड़ है उसका नाम है गुरु शिखर, माउंट आबू में, और वो है, उसकी हाइट है 1722 मीटर। 1722 मीटर। तो गवर्नमेंट ये जो कह रही है कि 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियां हैं उसको हटा दिया जाए, गवर्नमेंट ये भूल रही है कि जो बड़ी पहाड़ियां हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही है छोटी पहाड़ियां। और मेन ये है कि जब सबको हम हटा देंगे तो कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी, गैप बन जाएगा और पर्यावरण को इससे बहुत ही नुकसान होगा। जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं या राजस्थान के ही जो क्षेत्र हैं उसमें रेत और बालू इतना भर जाएगा, ये पहाड़ियां रोकती हैं इनको इधर आने से। अगर इनको हटा दिया जाए तो इधर का पर्यावरण पर बहुत ही खराब परिणाम होगा। और मैं सरकार को ये कहना चाहता हूं कि प्राकृतिक रूप में जैसा है उसको वैसे ही बनाए रखा जाए। क्योंकि अगर इस तरह से किया जाए तो सरकार एक तरह से ये भू माफियाओं को एक वे दे रही है कि आगे ये लोग इलीगल काम करें। तो हाइट के आधार पर डिफिनीशन नहीं होना चाहिए। हाइट के आधार पर डिफिनीशन को जो विपक्ष ये कह रही है कि ये गलत है, मैं विपक्ष के साथ हूं और सरकार को पुनः अपने ये हाइट वाला जो डिफिनीशन है इस पर विचार करना चाहिए। जो जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, छोटी पहाड़ियां हो या बड़ी पहाड़ियां हो। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, तो कल प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, लखनऊ में आए थे। यहाँ प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करना था उन्हें, और मैं स्पेशली, मेरा पर्पस था वहां जाकर के ये हिल्स के बारे में जो सरकार की तरफ से डिफिनीशन आया है उसके बारे में हमने उनसे बात किया। उन्होंने ये कहा कि नहीं, हाइट के आधार पर जो हिल्स का डिफिनीशन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भेजा है उसको हम वापस ले लेंगे। तो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके शंका का समाधान हो जाएगा। विपक्ष के साथ हूं मैं इसका, और सरकार भी इसमें विपक्ष के साथ रहेगी, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जो नेचर के लिए है, इकोलॉजी को बैलेंस करने वाला है। तो ये हाइट के आधार पर जो डिफिनीशन दिया जा रहा है इसको सरकार ने कहा है, मेरी मोदी जी से बात हुई है, वो इसको वापस ले। मम्मी, आपका क्या कहना है इस पर? मेरा यही कहना है कि सरकार कोई भी कदम उठाए, हमारा प्रकृति को डिसबैलेंस ना हो। कि जैसे पेड़ पौधे कटवा दिए, पहाड़ियां हटवा दिए तो अचानक भूकंप आ जाना, जैसे आजकल बड़े बड़े ज्योतिषी लोग भविष्यवाणी करते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि ऐसा काम करें जिससे हमारा प्रकृति में बैलेंस बना रहे। बड़ी पहाड़ियाँ भी जरूरी है और छोटे छोटे पेड़ पौधे भी बहुत मायने रखते हैं। तो छोटे छोटे पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, जैसे देखिए ठंडी का दिन है, इतनी ठंडी है यार, और हम लोग ठंडी में हर साल ये आग जलाते हैं। तो ये लकड़ियाँ कहाँ से आती हैं? जब ये बहुत बड़े बड़े
पेड़ तो नहीं काटे जा रहे हैं, छोटे छोटे पेड़ को ही काट के ये लकड़ियाँ बनती हैं, तो हम आग सेक रहे हैं। अब लोग हीटर जलाते हैं, बिजली से बर्बाद होता है। तो कहने का मतलब है कि प्रकृति में बैलेंस बना रहे। सरकार को, आम आदमी को ऐसे कदम उठाना चाहिए। कितना अच्छा लग रहा है, हम लोग पूरे परिवार के साथ बैठ के आग सेकते हैं इस ठंडी की। देखिए मेरी बेटी है ये, और ये मेरी नातिन है जो खूब मज़े ले रही है, खूब खेल रही है, अपना शाम का रात का खाना भी खा रही है। तो इसीलिए प्रकृति को बैलेंस बना के चलने में सबकी भलाई है।